नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम जय श्री दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमे यमे नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सभी साधु संतन की जय। वान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और इस मुख रचना से वही वाणी निकले जो धर्म संगत हो, धर्म परायण हो और जीवों को धर्म का मार्ग प्रशस्त करने में कल्याणकारी हो। जय श्री राम, जय जय सीताराम। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर हमारे हृदय में आसन ग्रहण करें और भागवत पुराण के इस कथा को, जो इस बेला को हमने शुरू की है, ये भागवत पुराण की कथा पूरी होने तक वे हमेशा हमारे साक्षी बने रहे और हमारा ध्यान रखें, हमें सब विघ्नों से बचाए, सारे कष्टों से दूर रखें और भागवत को बहुत अच्छी तरह से होने में हमें आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। तो आज हम भागवत के 14वें अध्याय में हैं, प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में, 14th चैप्टर ऑफ फर्स्ट मेन टॉपिक, प्रथम स्कंद। तो जो 14वां अध्याय है वो है अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। इसके पहले वाले अध्याय में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को और पांडवों को वो अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद, कुछ महीने ठहरने के बाद में फिर वे अपनी द्वारकापुरी में लौट गए। क्यों? क्योंकि वहां पर यादवों के बीच में विध्वंसकारी युद्ध चल रहा था, इसलिए। तो अब अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, ये कौन सा अपशकुन था, क्या घटना घटी और क्या समाचार लेकर अर्जुन द्वारका से लौटने वाले थे, उसके बारे में इस 14वें अध्याय में विवरण है। तो सूत जी कह रहे हैं, ये भागवत की कथा कौन किससे कह रहा है? सूत जी कह रहे हैं शौनकादि ऋषियों से। तो सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कौन सी लीला करेंगे, क्योंकि महाभारत का युद्ध तो समापन हो गया, कितनी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की, अर्जुन ने सारी लीलाएं देखी। अब वे द्वारका जाकर कौन सी लीला करने वाले हैं और क्या करने वाले, ये देखने के लिए अर्जुन द्वारका चले गए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। अब काल की गति जब विकट हो जाती है, धर्म के अधिकारी थे ना युधिष्ठिर, तो धर्मराज थे, तो उन्हें तो पता चल जाता था काल की गति कितनी विकट हो रही है और क्यों हो रही है। विकट होने का मतलब एकदम बहुत बुरा समय आने वाला था। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती थी, जो मौसम होना चाहिए वो नहीं होता था और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती थी। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए। तो देखो कैसे द्वापर का जाना और कलयुग का आना
कैसे धीरे धीरे वो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ। तो लोग कैसे होने लगे, क्रोधी होने लगे, लोभी होने लगे और असत्य परायण होने लगे। ये अवगुण होते हैं जीवों के, जो हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। ना तो हमें झूठ बोलना चाहिए, ना लोभी होना चाहिए, ना ही हमें क्रोधी होना चाहिए। क्रोध पर भी काबू होना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता था, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल ही मिलता था। देखो कैसे कलयुग के प्रभाव दिखने शुरू हो गए। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा होने लग गया, आपस में भी बैर, फैमिली के अंदर भी, परिवार में भी विष घुलने लग गया। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया। देखो लोभ और दंभ भी क्या है, अधर्म है। तो इसलिए कहा जाता है कि धर्म और अधर्म की परिभाषा सबको सही तरीके से सीखना बहुत आवश्यक है। और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। तो युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। सबसे 7 महीने बीत गए हैं, मतलब जब से अर्जुन गए तब से लेकर अब तक 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूं कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। देखो ये ज्ञान तो था और आगे की बात भी पता थी, फ्यूचर का समय की कौन सा समय है। एक समय आएगा जब भगवान भी सारे आवरण को समेटेंगे और अपने लोक को पधारेंगे, लेकिन वो समय कब आएगा इसका ज्ञान किसी को नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, कहीं वो समय तो नहीं आ गया। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्य में व्याघ्र के समान बलवान हो। व्याघ्र किसे बोला जाता है? शेर, एकदम समझे ना, टाइगर के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। आकाश में उल्कापात आदि मतलब जो उल्कापात किसको बोलते हैं बताओ? आकाश में कॉमेट का टूटना होता है ना, तो वो उल्कापात। तो देखो उस समय भी पता चलता था कि आकाश में उल्कापात आदि होना अपशकुन होता है। नीचे धरती पर क्या हो रहा है? भूकंप हो रहा है। शरीरों में रोग इतने भयंकर हो रहे हैं कि पूछो नहीं। इनसे इन बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। जल्दी ही हमारी बुद्धि मोह में भ्रमित हो जाएगी। प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। देखो बाई यानी लेफ्ट, तो लेफ्ट जो पुरुषों की लेफ्ट आंख और लेफ्ट भुजा या लेफ्ट जंगा पांव फड़कता है तो वो बुरा शकुन होता है, ठीक है। हृदय जोर से धड़क रहा है, अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। तो जो उगता हुआ सूरज है उसकी तरफ सियारिन अगर मुंह करके रोए, समझे ना, तो अपशकुन है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, मतलब समझे भीमसेन। गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं। गौ आदि पशु जो है वो क्या करते हैं? युधिष्ठिर को अपने बाएं की ओर रखकर, मतलब जो गौ है, गौ यानी गौ माता, वो अपने लेफ्ट की ओर युधिष्ठिर को रखकर निकल जाती हैं। और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाईं कर देते हैं। गधे वगैरह मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुकी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। तो सारे जितने ये बातें बता रहे हैं ना युधिष्ठिर जी, ये क्या बता रहे हैं कि सारे के सारे अपशकुन हैं। ये कैसे अपशकुन हो रहे हैं? तो अपशकुन होने के कौन कौन से निशान होते हैं वो भागवत में बताया गया है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है।
शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन शुद्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती है, मतलब घी से आग नहीं जल रही है। इतने सारे अपशकुन वे देख रहे थे अपनी चारों ओर। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं। बछड़े यानी गौ माता के बच्चे जो होते हैं। गौएं दूहने नहीं दे रही हैं दूध। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही है। बैल भी उदास हो रहे हैं। देखो, इतने पशु भी उदास हो रहे हैं, रो रो कर एकदम दहाड़ मार मार कर रो रहे हैं। कुत्ते चिल्ला रहे हैं, तो जरूरी कोई बहुत बड़ा अपशकुन होने वाला है। इसलिए वो सोच विचार कर कर ही ना युधिष्ठिर की एकदम कपकपी छूट गई। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। श्रीहीन यानी बिना पैसे के, जहां धन संपत्ति नहीं है जरा भी, समझे ना, समृद्धि नहीं है, जहां पर प्रॉस्पेरिटी गायब हो रही है। पता नहीं भी ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। तो ये सब देखकर उन्हें क्या लग रहा था कि भगवान के पावन चरण कमलों की रज से अब ये धरती विहीन होने वाली है, एकदम की एकदम गायब, मतलब उससे वंचित हो जाएगी। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं हो गए थे। मतलब इतना अर्जुन भी कपकपी स्वर में थे, एकदम आतुर, यानी एक्साइटमेंट जिसको बोलते हैं ना, बट दिस इज अ सैड एक्साइटमेंट, कि एकदम डर गए हैं पूरी तरह से कि क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी घटना घट गई है जिसकी वजह से अर्जुन भी उदास हैं। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है, शरीर में जैसे प्राण ही नहीं है। पूरा का पूरा शरीर एकदम ना कांतिहीन हो गया है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुरदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, सभी के सामने अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशार, आर, सात्वत, अंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशल से तो है ना। सभी यादवों के बारे में कुशलता पूछी उन्होंने युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि अर्जुन को इस तरह के उपस्थिति में, मतलब इस तरह के सिचुएशन में उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था, इतना दुखी, जितना महाभारत में भी नहीं देखा हो समझो। हमारे माननीय नाना शूरसेन जी प्रसन्न तो है ना। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदिक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना। देखो, सबके नाम बताए गए हैं यहाँ पर। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है ना। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, चारुदेशन, जामवती नंदन सांब और अपने पुत्री के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र तो प्रसन्न है ना। भगवान के भी पुत्र थे, उनके बारे में भी पूछ रहे कि वे भी प्रसन्न से तो है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित है, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं
या नहीं पूछते हैं? तो इतने सारे प्रश्न यकायक युधिष्ठिर जी ने अर्जुन से पूछ डाले, सारे के सारे भय के मारे। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान तो है कि नहीं? उन्होंने बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं ना। पूछ रहे हैं कि भगवान के जितने सारे रिश्ते नाते सब हैं यदुवंशी, वे सब के सब वहां पर आनंद पूर्वक रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? युधिष्ठिर एकदम उत्कंठित होकर ना पूछ रहे हैं, मतलब एकदम दर्द के स्वर में पूछ रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट परिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं। किसके बाहुबल के प्रभाव से यदुवंशी निर्भय रहते हैं? श्री कृष्ण के बाहुबल के प्रभाव से, क्योंकि उन्होंने ही द्वारका पूरी बसाई थी और पूरी को बसाने के बाद में उसकी रक्षा का दायित्व भी श्री कृष्ण करते थे। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशलता से हो कि नहीं हो? अब अर्जुन के बारे में पूछ रहे कि तुम स्वयं कुशल पूर्वक हो कि नहीं हो, क्योंकि अर्जुन की आंखों से तो कंटिन्यू नेत्रों से जल की धारा बहती जा रही थी, क्योंकि बड़ा दुख का समाचार अर्जुन युधिष्ठिर को सुनाने जा रहे थे। देखो, ये भागवत की शुरुआत है। भागवत की शुरुआत में महाभारत के बाद में पांडवों के साथ क्या क्या हुआ, यदुवंशियों के साथ क्या क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण कैसे अंतर्ध्यान हुए पृथ्वी से और कैसे द्वापर के जाते जाते कलयुग वापस आया, वो सारी घटना शुरुआत में बताई गई है। फिर जाके आगे कथा किसकी शुरू होगी? परीक्षित की कथा तब तो शुरू होगी, है ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया। अब भाई ये बड़ा तो अपने छोटे भाई को पूछेगा ना, कहीं तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ, किसी ने तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, मन नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके तुम नहीं दे सके, ऐसा कुछ है क्या? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करने आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया है ना। वो पूछ रहे कि तुमने उनका कोई त्याग तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया, मतलब कहीं तुम लस्ट में आकर कहीं तुमने कोई समागम तो नहीं कर लिया है, अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं कर लिया, कहीं तुमने असत्कार पूर्व समागम तो नहीं कर लिया है, वो पूछ रहे हैं। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए हो तुम कहीं। देखो, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद तो सारी शक्ति जानी है, क्योंकि अर्जुन पांडवों ने सारे महाभारत का युद्ध किसके बल पर लड़ा? श्री कृष्ण के बल पर, है ना। हनुमान जी तो उनके ध्वजा में विराजे हुए थे, तो अगर भगवान ही चले जाएंगे तो ये सारी घटना होना स्वाभाविक है। अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। देखो, इसमें ना धर्म संगत बातें भी आती है कि भोजन कराने योग्य जो बालक होते, बच्चे होते हैं, छोटे बूढ़े होते हैं, उनको पहले भोजन कराना होता है, उनके भोजन करने के बाद स्वयं भोजन करना होता है। तो युधिष्ठिर पूछ रहे, कहीं तुमने खुद स्वयं भोजन करके उन्हें भोजन नहीं कराया, ऐसा कोई अधर्म तो नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य नहीं हो ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुरत भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। देखो, यहाँ पर आकर युधिष्ठिर समझ गए कि अर्जुन के मुख से एक शब्द नहीं निकल रहा है, नेत्रों से अश्रु की धारा कंटिन्यू बही जा रही है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, और
ये तब हो सकता है जब अर्जुन के सखा जो सुहृद है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन विलग हो गए हों। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा मिली हो। ये इतने सारे प्रश्न युधिष्ठिर ने अर्जुन को कहे 14वें अध्याय के द्वारा कि जब अर्जुन द्वारका से लौटे तो कैसे कैसे अपशकुन हुए, वो सारी कथा मैंने बताई। और फिर अर्जुन से कौन कौन से प्रश्न अर्जुन से युधिष्ठिर जी ने पूछे, वो सारे प्रश्न बताए। अब अर्जुन इसके आगे क्या उत्तर देंगे ये आगे के 15वें अध्याय में आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।